नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज हमारे साथ मिस्टर हनी हैं और ये वर्तमान में कुल्लू कॉलेज में। एनएसयूआई कार्य करता हूँ इस समय अच्छा, कुल्लू और कौन कॉलेज से ईयर में पढ़ते बेटे? सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, बीएससी फिजिक्स। अच्छा, फिज़िक्स में। जी सर। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर आप भी पब्लिक इश्यूज़ पे काफ़ी अवेयर रहते हैं, जी सर। अपनी बातें रखते हैं बच्चों के लिए, मतलब उनके इश्यूज़ उठाते हैं। तो आपसे कुछ ऐसे जनरल प्रश्न थे। जी सर। आपका जो यहाँ 2 साल होने वाला है जी अब, सर। तो इसमें बेटा आपने क्या पाया कुल्लू कॉलेज में, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, क्या-क्या खूबियाँ हैं? कुछ ब्रीफ में आप बताइए। जी सर। सर जो मेजर फैक्ट रहता है वो रहता है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं, अच्छा जी। तो वो पाते हैं कि कई चीज़ें हैं, जैसे कि सीट्स से रिलेटेड कई हाँ। फैक्ट्स हैं कॉलेज में। जो सबसे मुझे लगता है कि मेजर जो दिक्कत है जो बच्चों को आती है। अच्छा जी। अब जैसे कि आप देखते हैं कि ये एक सेंटर का कॉलेज है हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जो हमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है हाँ जी। वो कहीं अप टू द मार्क अभी नहीं आई है। अच्छा जी। जी। और देखते हैं आप जैसे कि कुल्लू में विभिन्न कॉलेजेस कई जगह पर निकले हैं, निकले हैं जी। बट वहाँ पर भी वैसी फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को नहीं मिलती है। अच्छा जी। और यहाँ पर भी जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो आर्ट्स में है, हाँ, चाहे वो एमए में है, हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि जो सीट्स हैं हाँ। वो अप टू द मार्क अभी नहीं आई है, अच्छा। जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पर चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि भई जैसे हिस्ट्री हो, पॉल जी सर। साइंस हो, ज्योग्राफ़ी हो, इन जो कॉमन विषय बच्चे जी पढ़ना सर। चाहते हैं, उनमें सीटें थोड़ी बढ़नी चाहिए बढ़नी मतलब। चाहिए सर। मतलब एज़ कम्पेयर टू मंडी की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? यस सर, मंडी अच्छा, में, क्योंकि मंडी में सर एक्चुअली जब मैंने मंडी का डाटा भी देखा था, अच्छा तो जी। अराउंड 200 सीट्स मंडी अच्छा में जी। इस समय थी बच्चों के लिए। अच्छा जी। और जैसे कई बार बच्चों को इधर अब एडमिशन्स नहीं मिल नहीं पाती मिल है, पाती जी। तो उन्हें फिर अब मतलब एक्स्ट्रा खर्च करके फिर कोई बच्चा जैसे हरिपुर अच्छा। हरिपुर जा रहा है, कोई मंडी जा रहा है, हाँ, तो कहीं न कहीं उसका एक्सपेंस बढ़ रहा है। हाँ, वाह! तो ये अगर ये चीज़ हमारे कुल्लू कॉलेज में आए, हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी और जो बच्चों को भी कहीं न कहीं इससे राहत मिलेगी। वाह यार! क्या बात बोली आपने। अच्छा सर, एक प्रश्न और है आपसे। जी। तो जैसे कई ऐसे विषय होते हैं जो कम पॉपुलर होते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं चलो नाम नहीं लेना चाहता, जी सर। कई विषय बच्चे कम पढ़ना चाहते जी। हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं पॉपुलर सब्जेक्ट के साथ माइनर कम पॉपुलर विषय दे दो? ऐसा कर सकते हैं फिर, है ना? तो जी वो सर। भी चल सकता है विषय, फॉर एग्ज़ाम्पल। या सर एक सिस्टमैटिक वे में हो, जैसे कि अगर जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर किसी बच्चे को मेजर नहीं मिल रहा है, हाँ। तो उसे माइनर में वो एट सब्जेक्ट लीस्ट मिल मिल जाए। जाए, जी अच्छा जी, सर। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बताया आपने सर। अच्छा सर, जो आपने एमए की भी बात की, तो जी सर। वर्तमान में कुल्लू कॉलेज में किन-किन विषयों में एमए है? सर जो मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हाँ है, जी, हाँ जी। इंग्लिश है हाँ, और 2-3 सब्जेक्ट और भी और हैं यहाँ जिनमें। इकोनॉमिक्स है और जी एक सर। शायद टूरिज़्म है, नहीं? जी सर। हाँ, और इनमें है। हाँ, इकोनॉमिक्स टूरिज़्म, ठीक है, इंग्लिश हमारी, है ना? इंग्लिश में है सर। अच्छा जी। और अच्छा, और आप एज़ अ छात्र जो मतलब लीडर हैं, आप क्या चाहते हैं कि और किस विषय में आपको लगता है कि एमए हो सकती है यहाँ हमारे महाविद्यालय में? सर एमए तो अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि एमएससी एक बहुत ही बड़ा अच्छा, जो मेजर अभी जो रिक्वायरमेंट है बच्चों की, वो कुल्लू कॉलेज में मैं देखता हूँ कि अच्छा बच्चे जी। चाहते हैं कि एमएससी कहीं न कहीं कुल्लू कॉलेज में आए। अच्छा जी। और इसके लिए जैसे कई स्टूडेंट्स ने मेमोरेंडम भी दिए हैं अच्छा जी। आगे। अच्छा, और प्रयास किए। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि एमएससी कुल्लू कॉलेज में आए, क्योंकि शुरू बिकॉज़ सर एक एज़ अ सेंटर कॉलेज, मतलब सेंट्रल कॉलेज है ये हाँ। कुल्लू में, हुँ। और सबसे पुराना कॉलेज भी है। हाँ, और जो आज इधर बच्चे पढ़ रहे हैं वो हाँ, कहीं न कहीं वेरियस फ़ील्ड्स में हाँ। काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी परफ़ॉर्म कर रहे करते हैं, हैं। अच्छा जी, हाँ जी। जी। और आने वाले समय में अगर इधर एमएससी हाँ, आती है, हाँ। तो जो बच्चे जो एक्स्ट्रा खर्च कहीं न कहीं बच्चों को हाँ, जो घुमारवीं करना जाते पड़ता हैं है। या शिमला जी जाते हैं। सर। और हाँ, वहाँ पर भी सर शिमला। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे सीट्स के लिए उन्हें एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ता है, और ओहो! लास्ट में कई बार ऐसा होता है वेटिंग लिस्ट में नाम होते हुए भी लास्ट में जो उन्होंने पे किया होता है, वो भी मतलब ऐसे ही चला जाता है, अच्छा, और जो सीट्स है उन्हें कई बार मिलती ही नहीं है। तो सर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा घुमारवीं जाता है फॉर जी सर। एग्ज़ाम्पल, या शूल नहीं जाता है। शूल तो चलो फीस ही बहुत ज़्यादा होगी, बिल्कुल प्राइवेट है। सर, बहुत है। पर अगर घुमारवीं भी जाता है तो भी रूम रेंट भी तो आता होगा 4-5-6 हज़ार एक्स्ट्रा, नहीं? सर रूम रेंट ही देखेंगे तो वो भी 3-4 हज़ार से कम तो कहाँ आता है? बिल्कुल कम तो नहीं है, बट ऐसा है कि खर्च कहीं न कहीं 10-11 हज़ार तो मंथली बन ही जाता है। है ना? और बिल्कुल। फिर बेटियों के साथ और भी कई जी। कई कई नहीं बार भेजते। घर वाले भेजते ही नहीं हैं, और हाँ, वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है उनकी कहीं न कहीं पढ़ाई भी। पढ़ाई से तो आप कौन-कौन से सब्जेक्टों में ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं एमएससी के लिए इस वक़्त? सर इस समय जो मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हाँ, मैथ्स है, हाँ जी। तो मैथ्स में मैं देखता हूँ कि बीए में भी कई स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में बीए कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उसके बाद जैसे मैथ्स एक मेजर सब्जेक्ट हमने रखा है अच्छा, एमएससी के लिए। अच्छा, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो 3 अच्छा। सब्जेक्ट्स हैं। 3 मतलब मेन है जी आपके सर। यहाँ प्रायोरिटीज़। फिलहाल हमने इस चीज़ इन नॉन मेडिकल पर फोकस मैं किया है। इनिशियल
चाहते हैं आपके भाई जी, पहले बार जी। ट्रायल किया जाए। अच्छा, ट्रायल सर। वाह वाह वाह। फर्स्टली अगर बढ़िया चलता है तो आने वाले समय में बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, हाँ हाँ। तो इन सब्जेक्ट्स में हम एमएससी का कोर्स कुल्लू कॉलेज में लाएँगे। शायद इससे बेटा जो हमारी अभी नेक की आई है ना, हमारी जो जी। स्टेट की जो आई है, सर। हमारा लेवल 20 आया है शायद, है ना? बी+ है सर इस नहीं, बार। मैं 20 नंबर आया हमारा रैंक पूरे हिमाचल अच्छा, में, 20 रैंक की सर। 22 आया है ना, जी, जो जी। हिमाचल का अंदर हुआ, तो शायद उसमें भी बढ़ोतरी मिले नहीं अगर एमएससी कहीं न मिलती कहीं है, सर मिलेगी है ना? और थोड़ा रिसर्च के स्टूडेंट्स जी। खड़े होंगे। और आने वाले समय में सर अभी जैसे बिल्डिंग्स है हमारी, वो भी हाँ, कहीं न कहीं लटकी डेवलप हो हुई रही हैं। है। हाँ जी, सही बात। तो आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि कुल्लू कॉलेज एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जो बच्चों के लिए बन सकता है। हाँ, वाह यार! क्या बात बोली आपने। जी मतलब सर। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि भई इस विषय में कुछ काम हो, है ना? जी सर। अच्छा, और कोई ऐसी लगता है आपको कोई एक्स्ट्रा, कोई बच्चों को कोई काउंसलिंग वगैरह, या कोई और क्या आपके सपना लगता है आपको यहाँ पर करना चाहिए हमें? सर और जैसे चीज़ें भी काफ़ी हैं। अच्छा जी। जैसे अगर जैसे शुरुआत में जैसे जो मेरिट लिस्ट बेसिस पर हम जो बच्चों के एडमिशन्स करते हैं, अच्छा जी, जी, जी। तो उन्हें भी अगर एक सिस्टमैटिक वे में, जैसे इस बार जो ओपन काउंसलिंग जैसे हाँ, जो हुई रखी थी। गई थी, हाँ जी, जी। उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जो जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, अच्छा, अच्छा। बट जो सब्जेक्ट वो चाहते थे उन्हें नहीं कहीं न मिला। कहीं लास्ट में नहीं मिला है। अच्छा, अच्छा। मैं समझा, आप चाहते हैं कि भई बच्चों को चॉइस मिले एटलीस्ट। चॉइस मिले सर। जो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो मेजर में मिले या माइनर में तो मिले ही मिले ना। जी सर, अच्छा, बिल्कुल। ये चाहते हैं आप, बिल्कुल ओके। सर। ताकि बच्चे अपना चॉइस बेस्ड सिस्टम चॉइस में बेस्ड सिस्टम। को अडॉप्ट कर सकें, है बिल्कुल ना? सर। अच्छा सर, जैसे जो बच्चों के लिए क्या कोई ऐसे बैंकिंग या कोई ऐसे मान लीजिए यहाँ एनसीसी में बड़ा क्रेज है, जी। सीडीएस या जी कोई सर। सिविल सर्विस या कोई भी इस तरह की कोई कोचिंग वगैरह की व्यवस्था भी हो सकती है कॉलेज की तरफ से, या क्या लगता है आपको? सर आने क्या कोई वाले समय में, कोलैबोरेशन? हाँ जी, बोलिए। जी, आने वाले समय में सर अगर जैसे जिस प्रकार से अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कर रहे कॉलेज में, हैं। जी, तो जी। आने वाले समय में आई होप कि गवर्नमेंट भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लाए, हाँ। जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हाँ। जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है सर कई बार बाहर, हाँ जी। कोर्सेज़ के लिए, जी, जी। तो अगर वही कोर्सेज़ का एक परफेक्टली इकट्ठा, हाँ जी, मतलब हाँ हाँ जी। जी, हाँ। कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया जाए तो आने हाँ। वाले समय में स्टूडेंट्स को ये चीज़ें भी कॉलेज में मिलेगी। अच्छा, कम स्तर पे मतलब जी, कम जी। पे मिल सकती है जी ना? सर। अच्छा, और जो हमारे ये जो कोर्सेज़ है, बीवॉक, बीबीए, ये जो यहाँ भी है देखो बच्चे जी करते सर, हैं, बीसीए। तो क्या इनके भी आपको लगता है इनकी प्रमोशन भी थोड़ी और बढ़ाई जा सकता है कि बच्चे और ज़्यादा इसके प्रति अट्रैक्ट हों? क्या लगता है आपको कि ठीक चल रहे हैं अभी? फिलहाल तो सर बीसीए में कहीं न कहीं सीट्स हाँ, बढ़ी है इस बार। बढ़िया, ये तो बहुत बिल्कुल अच्छी बढ़ी बात है। है। और बीवॉक है और हाँ, बीबीए है, हाँ, तो इसमें भी स्टूडेंट्स सीट्स अभी वैसी अप टू द हाँ। मार्क नहीं आई है। अच्छा, और जॉब भी बच्चों को वैसे मिल जी, जाती जी, है यहाँ नहीं बिल्कुल। इसमें, टेक्निकल फील्ड से? बिल्कुल मिलती है अच्छा, सर। तो और एज़ ए मतलब स्टूडेंट जो आपने यहाँ 2 साल आपने देखे, अभी 1 साल और आप यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, जी। तो आपको और मतलब क्या पाया आपने चेंज अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में, क्या देखते हैं सर आप? सर स्कूल लाइफ की बात करूँ तो एक जो जब मैं कॉलेज में आया, हाँ जी, तो हाँ जी। एक जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने अंदर पाया है, हाँ जैसे जी। स्कूल लाइफ में जैसे जो काफ़ी दब के हाँ। रहे हैं हाँ जी। पहले से, हाँ जी। बट जब कॉलेज में आए हाँ जी। तो कहीं न कहीं जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहा हाँ जी। कुल्लू कॉलेज में, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा जी। और उसी की वजह से जो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बिल्ट भी हुआ। अच्छा जी। और यही चीज़ें थी सर। तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जी। पर्सनल क्वेश्चन है। आप अपने बीएससी के बाद बेटे क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और सर क्यों? मैं भी एमएससी के लिए अच्छा, प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सर। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि अगर बाय चांस हाँ। हमें भी ये चांस मिले कि कुल्लू कॉलेज में एमएससी बाय चांस जी। कभी आए, हाँ। तो बिल्कुल मैं भी इधर से ही करना पसंद करूँगा, क्योंकि अच्छा। ये जो कॉलेज है मतलब ये हमारा ही कॉलेज अपना है। घर का कॉलेज है। अच्छा। बिल्कुल सर। अच्छा, और एमएससी करने के बाद आप क्या चाहते हैं, किस फील्ड में जाना, रिसर्च में जाना चाहते हैं या टीचिंग में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बेटे आगे आप? सर रिसर्च फिलहाल तो टीचिंग लाइन का ही सोचा है। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसा क्या है, देखो आप तो मतलब एक्टिविस्ट भी हैं, कई और जी। मार्ग भी है, फिर टीचर बनने का क्या क्यों सोचा सर आपने? सर बिकॉज़ आजकल जो आप देखते हैं कि एजुकेशन फील्ड में हाँ कहीं जी। न कहीं जो मेजर हम कह सकते हैं कि खूबियाँ या इम्पोर्टेंस क्या बोलना चाहते हैं आप? जो सर स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो इंटरेक्शन आपस में नहीं रहती है हाँ जी, हाँ जी, गैप ज़्यादा। रहता है जैसा। बिल्कुल। अच्छा। गैप जो रहता है, हाँ जी। उससे कई बार स्टूडेंट जो पढ़ाई में जो परफ़ॉर्म कर सकता कर है, वो सकता है, कई अच्छा। बार नहीं कर पाता है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? जी सर। तो यानी कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मान लीजिए अगर टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, जी। तो फिर कहीं स्टूडेंट का जो एक डर है टीचर के प्रति वो खत्म हो जाएगा, फिर कहीं वो डिसिप्लिन तो टूट जाएगा, क्या लगता है आपको, ऐसा नहीं होगा? नहीं सर, बिकॉज़ जब आप कॉलेज में आते हैं तो इतनी मैच्योरिटी? मैच्योरिटी तो आ जाती है बच्चे अच्छा। में,
मतलब है? तो बच्चे समझदार रहते हैं। बिल्कुल मतलब सर। आप चाहते हैं कि मतलब टीचर और बच्चों के बीच में एक डायलॉग हो, है ना? जी सर। मतलब कहीं न कहीं सर जो बच्चा है वो टीचर्स से फुली इंटरैक्ट कर पाए। अच्छा। अगर उसे कोई भी दिक्कत आ रही है जैसे हाँ, एकेडमिक्स की है हाँ, या फिर कोई भी कॉलेज में हाँ, कोई और समस्याएँ भी हाँ, कई रहती है, हाँ। तो उसके लिए भी इंटरैक्ट कर पाए टीचर से। अच्छा। तो आने वाले समय में स्टूडेंट कहीं न कहीं बेटर परफ़ॉर्म कर सकता है। वाह यार! आपने देखिए इतने मतलब समय दिया अपने व्यस्त समय से और एक संदेश दिया बच्चों को, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।